दोस्तों, झारखंड में चुनावी रणभूमि सज चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीटों की अदला बदली ने वो रात छेड़ दी है जो सीधे तौर पर गठबंधन की नींव हिला सकती है। यही वजह है कि आज झारखंड में इंडिया एनडीए से पीछे छूटता दिख रहा है। जहां इंडिया ब्लॉक में रात छिड़ा हुआ है, वहीं भाजपा ने शनिवार की देर शाम झारखंड में 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। पहले फेज के नॉमिनेशन में बस 6 दिन ही बचे हैं और झामुमो की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक ने सीटों के बंटवारे का ऐसा ऐलान कर दिया जिससे उनके ही सहयोगी दलों में असंतोष की लहर फैल गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर 70 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, राजद के सांसद मनोज झा ने इसे सीधा मनमाना फैसला करार दे दिया। राजद खफा है और तेजस्वी यादव जो कल से ही रांची में हैं, वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। सवाल है कि अगर राजद गठबंधन से अलग होता है तो क्या झारखंड का चुनावी गणित पलट जाएगा? आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। याद कीजिए 2019 को, जब सीट शेयरिंग पर एनडीए के सहयोगी एजेएसयू ने बगावत की थी और नतीजा एनडीए सत्ता से बाहर हो गई थी। क्या वही कहानी फिर दोहराई जाएगी? आरजेडी का मानना है कि पिछले बार उन्हें सिर्फ 7 सीटें मिली थी और उस पर भी उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस बार वो इतना छोटा रोल नहीं निभाना चाहते। अगर आरजेडी अलग हो गया तो क्या वो 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगा? क्या इंडिया गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव में बिखर जाएगा? क्या आरजेडी कांग्रेस झामुमो से अलग होकर चुनाव लड़ेगा? यहाँ पर दांव बड़ा है दोस्तों। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी तो एनडीए को इसका फायदा मिलना तय है। वो यही चाहते भी हैं कि इंडिया गठबंधन के भीतर बिखराव हो और उनके वोटों का बंटवारा हो, ताकि बीजेपी और उनके सहयोगी फिर से सत्ता में लौट सकें। और ये जो झारखंड की जमीन पर पसरा सन्नाटा है, उस चुनाव की गूंज के लिए खतरा बन सकता है। अगर झामुमो ने समय रहते अपने सहयोगियों को नहीं संभाला तो यह रार गठबंधन की नींव हिला सकती है। आखिरकार 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जिसे घटाकर इस बार 29 कर दिया गया और इसी में सीपीआई एमएल को भी एडजस्ट किया जा रहा है। तो क्या जेएमएम कुर्बानी देने को तैयार है? दोस्तों, कुछ दिन अहम है और अगर इस राजनीतिक बवंडर का समाधान नहीं निकाला तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। झारखंड की राजनीति एक और मोड़ ले सकती है और चुनावी नतीजों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इधर एक ताज़ा अपडेट भी आपको बता दें कि भाजपा ने झारखंड की 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। द न्यूज पोस्ट फॉर यू की पहले चलाई गई खबरें भी सही साबित हुई हैं। स्क्रीन पर भाजपा की पूरी सूची आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चुनावी ड्रामे का हर अपडेट पाइए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर पल हर खबर के साथ।